हेलो नमस्कार। पीआर बाव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इग्नू में एडमिशन का दौर जारी है। ऑनलाइन मोड हो या फिर ओडीएल मोड हो, दोनों ही मोड में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट है। 31 जनवरी लास्ट डेट है, हो सकता है आगे भी 15 फरवरी तक डेट बढ़े, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये वीडियो देखने के उपरांत अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इमीडिएटली जो है आप इन 2 दिनों में एडमिशन को कंफर्म करें। ये जो पाठ्यक्रम आपके लिए लाए हैं इग्नू के टॉप 10 मास्टर प्रॉम्प्ट्स, ये काफ़ी रिसर्च करके हमने तैयार किया है और हर लेवल के युवाओं को हमने टारगेट किया है कि वो कौन बीए लेवल के होंगे, क्या बीएससी लेवल के, बीकॉम लेवल के। हमने सभी युवाओं को टारगेट किया है और ये सभी वोकेशनल कोर्सेस है इग्नू के, जो आपको जो है एक तो मास्टर लेवल का कोर्स आप कर लेंगे, दूसरी तरफ आप में एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी जो है वो आप में आ जाएंगे, ताकि आप अपने लिए जो है एक क्या कहें, अपने लिए आप आर्थिक मजबूती बना पाएंगे, आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे, ये कहा जाए इन शब्दों में। तो ये चीज़ें आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आपके लिए एक साइड इनकम की भी इसमें रास्ता खोल देंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो प्रमोशन भी होंगे, और फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एजुकेशन के सेक्टर में हैं, तो फिर आप में जो है स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, आप में एक विषय ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। अगर हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई साहब लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इन सब के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इग्नू के कोर्सेज से संबंधित इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। चलिए, पहला जो हमने जो सेलेक्ट किया है कोर्स वो है MAJY, मास्टर इन आर्ट्स इन ज्योतिषी। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ज्योतिषी इसको कहा जाए। ज्योतिष विज्ञान जो है हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की एक परंपरा विषय रहा है, और हम लोग इन भारतीय जो परंपरा है, ये हम लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, और ये पूरी तरह से विज्ञान है, कला भी है, और यह पूरी जो है उन चीज़ों के बारे में, आपके इतिहास और आपके आने वाले कल के बारे में जो है इसकी जानकारी मिलती है। भारतीय ज्योतिष का परिचय एवं ऐतिहासिक काल आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद पंचांग एवं मुहूर्त के बारे में आप पढ़ेंगे, कुंडली निर्माण से संबंधित आप पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमारे जो है हमारे ज्योतिष विज्ञान में है, और अगर आप इस सेक्टर में आना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये कोर्स आप करें। 2 साल का कोर्स है और 6300 रुपया आपको पड़ेंगे पर ईयर। और जो न्यूनतम जो योग्यता है वो, चूँकि मास्टर है तो आपको बैचलर लेवल का कोर्स किया होना चाहिए। किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी सेशन में आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो कोर्स है हमारा वो है MSc DFSM, मास्टर ऑफ साइंस इन डाइटिशियन एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाह रहे हैं, डाइटिशियन का भी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे हम विश्व की बात करें तो हम लोगों को लगता है कि हमारे पास, हम गरीब हैं और हम जो है अमीरों की तरह हम जो है ड्राई फ्रूट्स हो या फल फूल नहीं खा पाएंगे, इस वजह से हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इन मानसिकता को आप तोड़िए, अपने डाइटिशियन से आप मिलिए। आप जिस भी लेवल के हों, आपके घर परिवार में, आपके छोटे मोटे बगीचा में भी आप अच्छे लेवल के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से संबंधित पेड़ पौधे उगा सकते हैं, और वहाँ से आप अपने शरीर की सारी पोषक तत्वों की प्राप्ति कर सकते हैं। और इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन के लिए, लोगों को डाइट प्लान देने के लिए, डाइट चार्ट बनाने के लिए, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, किसी बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए आपको ये MSc DFSM कोर्स करना चाहिए। और इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वह थोड़ा सा, इसमें न्यूनतम योग्यता में बैचलर जो है वो लाइफ साइंस में है, MBBS, BHMS, BUMS, BAMS भी आ जाते हैं। उसके बाद जो है अगर आपने BSc इन होम साइंस कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और इसका फीस जो है वो 16,000 रुपया लमसम पड़ जाता है पर ईयर। तो अगर आप ये कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ये कोर्स करें, और अच्छा कोर्स है, आप सबको करना चाहिए ये कोर्स। और इस कोर्स से अगर आप अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं
तो मास्टर कोर्स भी हो जाएगा और साथ में आप में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी डेवलप हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं एमलीस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आपने ब्लीस कंप्लीट किया है और अभी लाइब्रेरी का जो बिहार गवर्नमेंट की बात हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट में जब बात हो, एजुकेशन से संबंधित जब बहाली होगी, चाहे वो स्कूल लेवल की भर्ती हो या फिर प्रोफेसर लेवल की भर्ती हो, तो हर जगह जो है एक लाइब्रेरियन की सख्त जरूरत होती है। तो अगर मास्टर डिग्री रहेंगे तो हर लेवल से आप के मेरिट लिस्ट के माध्यम से हो या फिर प्रायोरिटी के दृष्टिकोण से हो, कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से हो, अगर आप इग्नू से एमलिस करेंगे तो एक तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी लाइब्रेरी साइंस में, और दूसरा कि जो है आपके चांसेस मास्टर लेवल पे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ से आप नेट पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, तो प्रोफेसर बनने का भी और स्कूल लेवल पे भी भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है फॉर ब्लीस। एंड 10,800 रुपया इसका जो है कोर्स है, 1 साल का ही कोर्स है और इसकी न्यूनतम योग्यता तो ब्लीस होगी ही। चलिए नेक्स्ट है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश को हमने इसलिए इंक्लूड किया है इसमें कि अभी हमारा देश जो है बदल रहा है। हम लाख यह बात कहें कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, ये ठीक है, हम लोग मानते हैं इस चीज़ों को, एक्सेप्ट भी करते हैं, हम हिंदी में ही आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करते हैं, कंटेंट भी। लेकिन इंग्लिश इसलिए जानना जरूरी है कि वो समय की मांग है। हम जो है दूसरे देशों से हम व्यापार अगर हम करें या दूसरे स्टेट से हम व्यापार करें, तो हम इंग्लिश में हमारा जो लैंग्वेज है, लिखने का माध्यम हो या बोलने का माध्यम हो, तो हम अपने बिजनेस को या हम अपने एजुकेशन को या जो भी हमारा चीज़ें हैं कल्चर, उसको हम इंग्लिश में हम अपने चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे, तो शायद हमारी बातों को पूरी दुनिया में ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। एक तो ये एजुकेशन पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंग्लिश हमारी समय की मांग है, और बिजनेस पे पर्पज से भी अगर आपकी मीटिंग हो रही है दूसरे देशों के कलीग से, तो फिर वहाँ पे आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। तो हर लेवल पे अगर आप विस्तार करना चाह रहे हैं, एजुकेशन का हो या बिजनेस का हो, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर आप एजुकेशन में हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है वो इंग्लिश में कंप्लीट करना ही होगा। तो फिर आप इंग्लिश के भी टीचर बन सकते हैं, पीजी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे आ सकते हैं, और या फिर आप पीएचडी नेट के माध्यम से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो 7,000 रुपया इसका पर ईयर फीस है, और न्यूनतम योग्यता तो कहने की जरूरत नहीं है, बीए इन इंग्लिश तो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम एमसीए, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसकी न्यूनतम योग्यता बीसीए चाहिए, बीएससी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और ग्रेजुएशन है और मैथ से, और तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 12,000 रुपया पर सेमेस्टर इसमें एडमिशन है, और 2 साल का ये कोर्स है। तो एमसीए इग्नू से करना अपने आप में एक गौरवान्वित विषय है, और निश्चित तौर पे आप किसी भी अच्छे जगह जाएंगे तो और कंप्यूटर से संबंधित वर्क की बात होगी तो आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो आपको सेवा में जरूर रखेंगे। निश्चित तौर पे आप की वहाँ पे पोस्टिंग होगी ही, क्योंकि आप इग्नू से एमसीए कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो है एमबीए। एमबीए की क्या कहने, हमारे पास चॉइसेस बहुत सारे एमबीए के हैं, जैसे कि आईआईएम से आप एमबीए कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, कैट मेट के थ्रू आप जा सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इग्नू के एमबीए में खास बात यह है कि अगर आप कहीं एज ए मैनेजर के तौर पे आप पोस्टेड हैं किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर अगर आप चाहते हैं कि एमबीए करके हम अपना प्रमोशन हासिल करें, तो फिर आपका गुड वे टू एडमिशन टू इग्नू एमबीए प्रोग्राम, और एमबीए प्रोग्राम्स के लिए इग्नू ने एक अलग चीज़ें बनाई हुई है एडमिशन प्रोसेस का, उसमें आपको आना पड़ेगा। तो एमबीए आप इग्नू से कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा कोर्सेस है। 15,500 रुपया प्रति सेमेस्टर इसका है। हमको यह है कि अन्य कोर्सेज, अन्य कॉलेजेस जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस है वहाँ से फीस में भी कम मिलेंगे, और मटेरियल किफ़ायती आपको मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास मटेरियल्स के होते हैं, और अपने सोचने की कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे ये। तो एमबीए आप करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है एमकॉम, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। अभी जो है भारत का लगभग आप कहा जाए कि 50 से 60% युवा बिजनेस के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो या फिर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो, इससे संबंधित बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए
फाइनेंस एंड टैक्सेशन से संबंधित नॉलेज अगर आपके पास रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप युवाओं को गाइड कर पाएंगे और खुद भी आप एजुकेशन सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको करना चाहिए। एक जो सबसे बेहतरीन कोर्स हम आपके लिए लाए हैं, एक यूनिक कोर्स है MSc FSQM मास्टर ऑफ साइंस इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की हम बात करें तो हमारे देश में एक तो डेयरी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, डेयरी टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। तो इस सब में फूड सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जा रहा है और उसके क्वालिटी को भी कितना मेंटेन किया जा रहा है, तो ये फूड सेफ्टी प्लस क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दोनों को चेक करने के लिए फूड एनालिस्ट, केमिस्ट एनालिस्ट के तौर पर जो बहाली होती है या फिर इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का जो इसमें अहम रोल होते हैं वो जो फिर बहाली करते हैं, तो इन उनको देखते हुए हमने ये कोर्स आप लोगों के लिए लाए हैं। निश्चित तौर पे इस कोर्स में आप एडमिशन कराएं और इस कोर्स की जो न्यूनतम योग्यता है वो BHMS भी ले सकते हैं एडमिशन, BAMS भी ले सकते हैं एडमिशन, और साथ ही साथ जो लाइफ साइंस से भी ग्रेजुएशन है वो भी लेंगे, बायोकेमिस्ट्री से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, फूड डायरी टेक्नोलॉजी से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, एग्रीकल्चर से आपने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया है तो भी आप एडमिशन लेंगे। तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उन क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BHMS एंड BMS को इसमें इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे भी फूड सेफ्टी को, फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और होम्योपैथिक में भी, तो उन चीज़ों को इसमें इसलिए शामिल किया गया है। 13,000 रुपया पर ईयर इसका पड़ेंगे आपको एडमिशन, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ेंगे। और जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट कोर्स है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिंग एंड डिजिटल मीडिया। अभी डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आप जहाँ भी देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन सब पे डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया में लगातार लोग जो है अपना अपना ऐप बना रहे हैं, अपना वेबसाइट डिजाइन करवा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी हो रहा है। तो आप ये कोर्स करेंगे तो आपका जर्नलिंग का सेक्टर खुलता है, दूसरा डिजिटल मीडिया का। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कम से कम 3 लैंग्वेज में होनी चाहिए। एक तो आपका हिंदी तो होना ही चाहिए और दूसरा इंग्लिश में आपका होना चाहिए और तीसरा जो है आप जिस भी स्टेट के हों तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए, लेखन से भी और स्पीकिंग से भी। तो इन 3 लैंग्वेज में अगर आपकी पकड़ है तो ही आप जर्नलिज्म के सेक्टर में आए। बाकी डिजिटल मीडिया के लिए तो इंग्लिश जानना जरूरी है और उसके लिए तो आप कुछ जो है टेक्निकल चीज़ें आपको सीखनी होगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें मार्केट है, अच्छा खासा मार्केट है, इसमें आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा है संस्कृत, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत। संस्कृत को मैं इसलिए शामिल किया हूँ कि हमारी भारतीय परंपरा में संस्कृत का बहुत ज़्यादा योगदान है। देवताओं का लैंग्वेज जो है, हमारे देवी देवताओं का लैंग्वेज जो है संस्कृत माना जाता है, वेदों की भाषा है वो, और हमारी जो विज्ञान है उसका भी लिंकेज जो है संस्कृत से है, वहाँ से वेदों से वो बहुत सारी चीज़ें लिया गया है और उसी में हम आज लगातार इनोवेशन करते करते आज हमारी दुनिया यहाँ तक पहुँच पाई है। तो विलुप्त हो रहे संस्कृत विषयों को इग्नू ने सहेजने का, उसको पुनरुद्धार करने के लिए इग्नू ने ये कोर्स को लॉन्च किया है। हम इग्नू की तारीफ करते हैं कि इन्होंने ये संस्कृत कोर्स को अभी ODL मोड में लाने का काम किया है, जिससे कि कोई भी बाउंड्री नहीं रहेगा, फीस भी कम, क्वालिटी जो है वो एजुकेशन भी मिलेंगे, मटेरियल भी मिलेंगे और बच्चे गांव से लेकर हर तबके के बच्चे जो है इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे और संस्कृत की जीवंतता को बरकरार रखेंगे। अब इसमें उपार्जन कैसे होगा, आप इसमें जोड़ कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, अभी हम देख रहे हैं कि जिस भी कोचिंग में, स्कूल में जाते हैं तो संस्कृत शिक्षकों की घोर कमी रहती है और अगर है भी होती भी है तो उस तरह से क्वालिटी जो है वो नहीं हो पाता है। तो अगर आप संस्कृत इग्नू से करेंगे और संस्कृत की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप मजबूती देंगे तो निश्चित रूप से एक संस्कृत के आप आचार्य कहे जाते हैं, संस्कृत के आप शिक्षक बन पाएंगे। तो आप जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे तो एक संस्कृत का कैपेसिटी आप में बिल्ड हो जाएगा, तो संस्कृत के बच्चे भी आप में
ऐड होते चले जाएंगे। और इसमें किसी भी विषयों से अगर आपने स्नातक किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 7,000 रुपया इसमें प्रति ईयर इसमें एडमिशन फीस लगते हैं। 2 साल का कोर्स है मास्टर प्रोग्राम सबको। तो आई होप कि ये 10 टॉप 10 कोर्सेज जो हमने आपके लिए लाए हैं मास्टर प्रोग्राम्स में, निश्चित तौर पे आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप इसमें एडमिशन करने के लिए मन बनाएं। 2 दिन है अभी आपके पास, ऐसे डेट हो सकता है इग्नू का पड़े। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।